अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और फिर से एक नए व्लॉग के साथ हो गई हूँ हाजिर। हाँ जी, सुबह का टाइम था और मैंने सोचा कि आज लगा लूँ मशीन, क्योंकि कपड़े कुछ थोड़े बहुत हुए थे मेरे घर में। तो बस अब मशीन में डाल रही हूँ कपड़े और साथ ही सर्फ डाल के तो उसको सेट कर लूँगी। बस आज भी ये भी सोचा था कि घर में जो छोटे मोटे हमारे घर में कॉर्नर होते हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पे शायद इग्नोर कर लेते हैं या हो जाते हैं, तो उनको भी साफ़ करवा लूँ और किचन की भी थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो आज देखिएगा मेरे इस व्लॉग में कि किचन में किस तरह से धुलवाती हूँ, किस तरह से क्लीन करती हूँ। बस जी ये मेरा जो आउटसाइड पे एक छोटा सा है, तो खैर वेंटिलेशन के लिए एक कॉर्नर रखा गया है, लेकिन यहाँ मोटर लगी हुई है तो ऊपर से वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि सिर्फ ग्रिल है ना, तो यहाँ से आजकल थ्रेशरों के सबब बहुत सा भूसा, बहुत सी मिट्टी यहाँ पे हो जाती है जमा। तो इसको मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि ये शीट एक डाली हुई है मोटर के ऊपर के पानी से थोड़ी बचत रहे, मोटर में करंट वगैरह ना आए। इस शीट को भी अच्छी तरह से झाड़ो और यहाँ से फेरो ब्रश। वैसे डेली मैं यहाँ से मॉप करवाती रहती हूँ, लेकिन आज तो इसका बहुत ज़्यादा हाल ख़राब था। शीट को भी साफ़ करना था, इसके कॉर्नर को भी करना था और विंडोज़ को भी करना था, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही अगर हम इग्नोर कर देना तो फिर घर में बहुत सा मेस क्रिएट हो जाता है, जिसको कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस ये आउटसाइड जो है वेंटिलेशन के लिए थोड़ा कॉर्नर है, इसको मैंने सोचा कि पहले से अच्छी तरह से साफ़ करवा लूँ और फिर इसके बाद यहाँ से मॉप लगा लेंगे और अच्छी सी नीट सी एक कर लेंगे डस्टिंग। बस जी ये अब विंडोज़ हैं उसी कॉर्नर में ही हैं, तो इसके बाहर मैंने थोड़ी डेकोरेशन के लिए स्पैरोज़ हैंग की हैं जो ट्रांसपेरेंट थी बिल्कुल वाइट कलर में। तो फिर मैंने इनको ना अपने कलर रूम के साथ मैच करने के लिए यानी रेड कलर में स्प्रे कर लिया था। जो स्प्रे मिलते हैं ना बोटल्स में, वो मैंने बाई किया रेड कलर में और फिर इनको स्प्रे करके तो हैंग कर दिया। ये आउटसाइडर आ जाती है मेरी विंडो की तो बहुत ज़्यादा ना प्यारे लगते हैं। जब हम विंडो खोलते हैं अपने बेडरूम में तो ये एक बहुत खूबसूरत सी लग रही होती हैं, और जो ही हवा चलती हैं तो ये थोड़ी बहुत उड़ती भी हैं, जिसके जैसे बहुत प्यारी लगती है। तो इन पर भी काफ़ी सारी सी डस्ट जमा हो गई थी, तो वही मेरा जो क्लीनर बनाया हुआ है उसकी वजह से हमने पहले इनके ऊपर किया शावर और अब इसको अच्छी तरह से वाइप कर देंगे, ताकि जो सारी डस्ट है ना वो ऊपर से वाइप हो जाए और ये फिर से अपनी असली जो इनका रंग रूप है उसमें वापस आ जाएं और जो विंडो है ना उसको फिर से अच्छा सा खूबसूरत सा बनाएं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर हम कर देते हैं, क्योंकि घर में पूरा घर एक देखना होता है। कुकिंग जिसमें हो गई, लॉन्ड्री हो गई, वॉशिंग हो गई, तो क्लीनिंग और घर की इतनी कार्य होते हैं, तो इसे अगर हम एक हफ्ते में एक दफ़ा भी देख लेना तो इससे भी हमारा घर अच्छा खासा साफ़ रहेगा। बस उसके बाद मैं ख़ुद घुस आई थी किचन में। मैंने सोचा कि आज जितने भी रैक्स हैं ऊपर के वो मैं ख़ुद साफ़ करती हूँ, काउंटर टॉप वगैरह कर देती हूँ, और इसके अलावा जो वॉशिंग का काम है वो मैं लूँगी हेल्प अपनी हेल्पर की। तो देखते हैं कि आज मैं जो फ़र्श है ना उसको क्या क्या डलवा के वॉश करवाती हूँ और किस तरह से अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। बस अब काउंटर टॉप कर रही हूँ वाइप। इस पर थोड़ी बहुत डस्ट आ गई थी, मैंने कहा वो अच्छी तरह से वाइप कर लूँ। उसके बाद जितने भी मेरे डेकोरेशन पीसेज हैं, टिश्यू रोल है और स्पून होल्डर है, इनको दोबारा से रीसेट कर रही हूँ। बस डिशेस कभी एक साइड पे कर देती हूँ तो कभी दूसरे साइड पे कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजिंग करने से ना हमारे किचन में या हमारे घर में बहुत अच्छी सी तब्दीली आती है, जो कि एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रही होती है। बस अब ये मैंने उठा लिया डेकोरेशन पीस, जिसमें मैंने एक लगाया हुआ था छोटा सा फूल, तो उसको आज मैंने निकाल दिया है। बस ये मैंने किसी व्लॉग में देखा था कि ना इसमें प्याज उन्होंने लगा दिया, जिसने अच्छी खासी अपनी ब्रांचेस निकाली हुई थी और बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस मैं उसी तरह से पानी डाल के इसमें अब लगा रही हूँ प्याज। देखते हैं कि ये कितना ग्रो करता है और किस तरह से प्यारा लगता है। तो बस ये छोटे मोटे काम जब भी मैं कहीं देखती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं ना, तो अपने घर में ज़रूर इनको करना शौक़ से करती हूँ। बस जी अब किचन क्लीनिंग की बारी आ गई, क्योंकि मेरी हेल्पर और सारे कामों से फ्री हो चुकी थी। तो इसके लिए मैं बाल्टी में पानी डलवा रही हूँ, उसमें थोड़ा सा डलवा रही हूँ सर्फ और डलवा रही हूँ फ़िनाइल, क्योंकि फ़िनाइल से जरासीम ख़त्म हो जाएंगे और सर्फ जो है उससे थोड़ी बहुत खुशबू आएगी। तो अब हम जितने भी मेरे रैक्स पड़ा हुआ था नीचे क्रॉकरी का, वो हम उठा के ऊपर रख देंगे। उसके अलावा एक बास्केट पड़ी हुई थी जिसमें मेरी वेजिटेबल्स थी, वो भी हमने उठा के ऊपर रख दिया। तो अब हमने धोने का काम कर दिया शुरू। अच्छा जी ये ब्रश है, इसकी मदद से इसलिए मेरी हेल्पर धोती है क्योंकि उसके ना बोन का कोई मसला है, वो बैठ के कोई भी काम नहीं कर सकती। तो दूसरों को आसानी देने में ही हमें आसानी मिलती है। ज़ाहिर है मैंने उससे रखा हुआ है तो थोड़ा बहुत मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत वो मेरा ख्याल रखती है, तो इसी तरह से मिलजुल के काम हमारे आसान हो जाते हैं। तो बस वो उसने कहा कि मैं इस ब्रश से ही बाजी आपको धो के दूँगी, तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है। अब हम वही पानी जो हमने सर्फ और फिनाइल का मिक्सचर बनाया था ना, उसको पहले सारे फर्श पे फैला के अच्छे से वो ब्रश कर देगी, ब्रश से यानी फ्लोर को क्लीन करेगी।
और उसके बाद हम रगड़ के लगा लेंगे इधर से वाइपर और फ़ैन कर देंगे ऑन। यानी सारा किचन पहले से नीट है, बस अब ये क्लीनिंग का ही था, उसने पहले झाड़ू वगैरह फेर लिया था, लेकिन अब वॉशिंग का ही था। मैं हफ्ते से एक दिन में ना, पूरे हफ्ते में एक दिन में ज़रूर इस तरह से धुलवा लेती हूँ। तो जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, दूसरी थोड़ी बहुत जो गुंजाइश हमारी मॉप से रह जाती है ना, वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। बस इस तरह से अगर हम अपने घर की क्लीनिंग करते रहें, यानी एक एक रूम को एक एक दिन पे रख दें, या किसी जैसे मैंने बाहर के मोटर जो ओपन हमारा एक कॉर्नर है उसको रख दिया था, आज मैंने किचन को रख दिया है, कभी विंडोज़ को रख दूँगी, कभी ड्रॉर को रख दूँगी। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें अगर हम डेली बेसिस पे करें तो हमारे लिए एकदम से कामों का अंबार नहीं लगा रहता, और हमें ना फिर थकावट भी नहीं होती और हमारा घर भी अच्छी तरह से मैनेज रहता है। तो बस अब आप देखें मेरे घर की फ़ाइनल लुक, और फिर बताएं, सॉरी किचन की, और फिर बताएं कि किचन की फ़ाइनल लुक किस तरह से आपको लग रही है, और इसकी क्लीनिंग कितनी हद तक हुई है, और कितनी हद तक मैं हुई हूँ इसमें कामयाब। मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट करके बताया करें। आपके कमेंट वैसे बहुत अच्छे आजकल मुझे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे से आप मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, और मैं आपको जितना हो सकता है उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। हाँ जी, तो किचन भी साफ़ हो गया, सारे काम हमारे हो गए ख़त्म। अब मैं आ गई तो ऊपर, क्योंकि कपड़े धुल चुके थे, मैंने उनको फैलाया। उसके बाद मेरी ना नज़र पड़ी इस मनी प्लांट पर, तो ये अब ग्रो कर रहा है और उसके ना छोटे छोटे से लीव्स आ रहे हैं। वैसे मेरे घर में ना मनी प्लांट होते ही नहीं है, हालांकि मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। और आप मुझे बताएं कि मैं इनके साथ क्या करूँ। अच्छा जी, आप कैटू देख रहे हैं, पता नहीं मेल है क्या फीमेल है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। ये हमारी नेबर्स का था और हमारी छत पर आ गया था, तो फिर उनका बेटा आया कि आंटी आपकी छत पर ना हमारा कैटू है, तो वो फिर उसे लेने आया, और मैं भी उसके साथ साथ। वैसे था बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत मोटा से, आपको वैसे नज़र आ रहा होगा। तो बस जी, उसके बाद आ गया था हमारा खाने का टाइम। तो आज मैंने खाने में बना ली थी तोरियाँ, यानी तोरियों की सब्ज़ी, और ये अब बैठ के खाएंगे मैं और मेहर। और अक्सर अपना तंदूर हमारे बिल्कुल घर के पास में है, तो दोपहर में अक्सर वहीं से रोटी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे काम करके तो थक जाती हूँ, लेकिन थकने की इतना नहीं है कि जितना मुझे पसंद है तंदूर की रोटी। क्योंकि सर्दियों में तवे की रोटी खाते रहते हैं, तो गर्मियों के तवे की रोटी ना मैं नहीं इतनी शौक़ से खाती हूँ। फिर आप समझ सकते होंगे कि जो तंदूर की रोटी है उसके साथ दोपहर में या गर्मियों में खाने का कितना मज़ा आता है। बस अब हमने अपना टेबल लगाया था, मेहर और मैं बैठ के खा रहे थे जी खाना, क्योंकि मेहर के बाबा तो थे ड्यूटी पे। तो बस बैठ के खाते हैं, फिर मेहर कुछ चैनल का जिक्र करते हैं, कुछ अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ बताते हैं। तो इसी तरह से हम खाना खाने के बाद फिर आराम करते हैं। जी है जी, अब नाइट टाइम मेहर के बाबा खरबूजा ले आए थे, तो वो हमने कट करके पहले फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा ठंडा हो गया तो हम खा रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपको मेरे सारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, ये भी ज़रूर लगेगा। लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।